नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के जितने भी प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और मेरा नाम अभय शुक्ला है और आपका मेरे अपने चैनल अभय ज्ञान में स्वागत है। तो दोस्तों, लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 ये बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल जो 5 से 11 तक है उसमें जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद जो है आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। दोस्तों याद रखना कि जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व और 51 का में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 से 73 तक भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और कार्य क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 से 75 तक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था और उसके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा का गठन तथा अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 163 से 164 तक राज्य के मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया। याद रखना 153 से 162 तक राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार और इसके जस्ट बाद 163 से 164 तक राज्य के मंत्रिपरिषद तथा सह मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया गया। 168 से 195 तक राज्य की विधायिका। 216 उच्च न्यायालय का गठन। 216 अनुच्छेद में बताया गया है उच्च न्यायालय का गठन। 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध जो किए गए हैं। अनुच्छेद 243 पंचायती राज न्यायपालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध जो हैं अनुच्छेद 243 में बताए गए। अनुच्छेद 248 अविष्ट विधि संबंधी शक्तियाँ। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधियां। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग के गठन की सिफारिशें। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 320 संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग। इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल जो 324 है उसमें भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 में बताया गया है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संदर्भ में जो है 343 से 351 के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था है तथा अनुच्छेद 368 से संविधान में संशोधन
करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 के तहत है दोस्तों। ठीक है, आई होप ये जो महत्वपूर्ण सेशन रहा है इसमें जो है भारतीय संविधान के जो प्रमुख इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले ही ऐसे ही रोचक वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।